कश्मीर से 370 हटाया, अब क्या 370 सीट पर विजय है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी मोदी। 4 जून के दिन क्या पीएम मोदी दिखाएंगे 370 की पिक्चर। क्या कहती है राज पुरोहित मधुर जी की भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अभी तक ऐसा कोई पीएम न आया न कोई आएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे साथ बहुत धोखा किया। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 4 जून 2024, जी हाँ, इस दिन देखिए पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि 4 जून के दिन ही भारत की दिशा और दशा दोनों तय होगी। भारत का भविष्य तय किया जाएगा, क्योंकि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी ने 4 जून को लेकर जो अपने 400 पार की भविष्यवाणी की है, उसको लेकर हाल ही में जब वो काशी पहुंचे, वहां से उन्होंने नामांकन जब भरा तो दिन उन्होंने चुना मंगलवार, और 4 जून भी मंगलवार के दिन पड़ रही है ये तारीख। तो ऐसे में आज जो कि हमारे साथ मौजूद है राज पुरोहित मधुर जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मंगलवार का दिन आपकी बार मोदी जी के लिए क्या बड़ा मंगलमय रहने वाला है सच में। और दूसरी बात ये कि पीएम मोदी जी ने भाजपा को लेकर जो 370 सीटों का जो आंकड़ा दिया है, क्या उनका ये ख्वाब जो ये सीटों का आंकड़ा दिया है, क्या उसे वो पार कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ 4 जून की तस्वीर क्या कहती है उस दिन, वो दिन किन किन राजनीतिक दलों के लिए या फिर यूँ कहें कि किन पार्टियों के लिए सबसे मंगल रहने वाला और किन का अमंगल भी कर सकता है राजनीतिक तौर पे। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो मधुर जी, आपका सबसे पहले तो धर्म ज्ञान में स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सभी धर्म ज्ञान के दर्शकों को भी। ये पावन पवित्र एक ऐसा मास चल रहा है जो कि वैशाख मास है जी। और वैशाख मास का कहते हैं कि जब हम अपने सत्ता का निराकरण करते हैं, सत्ता का चुनाव करते हैं, सत्ता के बारे में एक ऐसा राजस्व, एक ऐसा राजा ढूंढते हैं जो कि समाज के लिए हितकर हो। क्योंकि राजा जब प्रजा के लिए सदैव तत्पर रहता है तो प्रजा भी राजा के लिए समर्पित होती है। अब ऐसे में अगर ये चीज़ें देखी जाए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंगलवार को नामांकन किया, तो अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, हनुमान जी को कहा गया है कि ये अतुलनीय हैं, इनके समान किसी के अंदर कोई बल नहीं है। और बौद्धिक क्षमता, क्योंकि ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, ये ज्ञानियों में बहुत अग्रगण्य है। आपने नामांकन के समय देखा होगा कि परम पूज्य महाराज जी भी उनके साथ थे, जो कि बहुत वृद्धावस्था में ज्योतिषाचार्य हैं और काशी के सबसे प्रकांड विद्वान हैं। उन प्रकांड विद्वान को लेकर के अपने साथ में उन्होंने नामांकन भरा। तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार मंगलवार का जो समय रखा गया, सोमवार को उन्होंने दर्शन किया, क्योंकि काशी एक ऐसी पवित्र धरा है जहाँ ज्ञान वापी है। वापी अर्थात तालाब, जहाँ गंगा स्वयं में प्रवाहित हो रही हैं, जहाँ 80 घाट है, जहाँ पर तमाम प्रकार के ऐसे विद्वानों का संगम होता है। तो विद्वत वरेण्य अगर उनको मार्गदर्शन दे करके सत्ता पर दोबारा स्थापित करना चाहते हैं तो मंगलवार उनके लिए कहीं ना कहीं शुभ है। अब ऐसे में उन्होंने जो नारा दिया 400 पार वाला, हम आपको पिछले भी धर्म ज्ञान के चैनलों पे अभी आपको बता करके भी गए हैं कि 365 से लेकर के 380 के बीच में उनकी सीटें निर्धारित होंगी भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसे में उन्होंने अभी शायद कल का ही वक्तव्य है कि 370 हमारा एक लक्ष्य ये भी है, लेकिन 400 हम एनडीए को लेकर के चल रहे हैं, यानी कि जो उनके सहयोगी दल हैं उनको मिला करके वो 400 का आंकड़ा पार करना चाहते हैं। ये कथन मिथ्या नहीं है, इसमें सत्यता भी है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रेडिक्शन है, जो ग्रह गोचर हैं, जो उसके बारे में विचार किया जाए, ग्रहों की अनुकूलता प्रतिकूलता देखी जाए, तो 365 से लेकर के 380 के बीच में वो सीटें आती निर्धारित दिख रही हैं। अब उसका ये कारण है, जैसे कि मंगल भूमिपुत्र माना जाता है। जिस व्यक्ति का मंगल स्वयं में मंगल कर रहा हो, यानी कि वो जनता जनार्दन के लिए जमीन से जुड़ करके उन दबे कुचले निचले स्तर के लोगों के लिए, चतुर्थ श्रेणियों के लिए जो सदैव तत्पर है। क्योंकि क्या होता है, जब हम सत्ता चलाते हैं तो हम अक्सर क्या सामने बैठे हुए लोगों को देखते हैं, नीचे कम देख पाते हैं। जैसे कि हम अपने मकान पे खड़े हो गए, नीचे छत पे खड़े हो गए, नीचे मकान नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब आप सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होते हैं और सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होने के बाद अगर प्रजा के पालन में कोई कमी रह जाती है तो प्रजा आपको निसंदेह वहाँ से बर्खास्त कर देती है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में जो है अखिलेश यादव जी आए थे, सत्ता का बहुत अच्छा उन्होंने संचालन किया, लेकिन कहीं ना कहीं जातिगत
धर्मगत तमाम ऐसी चीजें बनी जो कि सत्ता से विहीन हो गए। जी। परिस्थिति किसी के साथ भी विपरीत हो सकती है, क्योंकि न्याय पक्ष जनता करती है। वो अपना मतदान उसको जिताने के लिए इसलिए करती है कि आप आएंगे समाज में तो धर्म को धारण करके हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मंगल बलिष्ठ है, मंगल की कृपा हनुमान जी से प्राप्त होगी, और वो ज्येष्ठ मास में ही आना है, उसका रिजल्ट भी आना है। जी। तो कहने का मतलब ये है कि 4 जून के दिन जो मंगलवार पड़ रहा है वो अपने आप में बहुत अतुलनीय है, अकल्पनीय है, और उस दिन का जो रिजल्ट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। और रही बात उन्होंने नामांकन जो कि मंगलवार के ही दिन जो चुना, जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल बलिष्ठ है तो वो निर्णयात्मक स्थिति पर सदैव काबू पाता है, सदैव पकड़ बना करके रखता है, जिससे जब आप समाज में जाएं तो समाज के लोग आपकी प्रतिभा को डगमगा ना सकें, उसको हिला ना सकें। तो ऐसी तमाम प्रकार की और भी विवेचनाएं हैं, लेकिन वृश्चिक राशि का मंगल इस समय बहुत बलिष्ठ है। और रही बात की मोदी जी की, तो मोदी जी की प्रतिभा चहुंदिस आप देख ही रही हैं, और उसका जो फलस्वरूप परिणाम है वो आने वाली 4 तारीख को मंगलवार के दिन जिम यमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चलो हनुमाना। मतलब आप उन शत्रुओं के बीच में, जहां पर एक व्यक्ति के पीछे इतनी लंबी, जैसे कौरव और पांडव का युद्ध हो रहा था तो 5 के साथ भगवान कृष्ण खड़े थे, लेकिन कौरवों के साथ हजारों की सेना थी। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो पांडव हैं, वो कौरव हैं, लेकिन जब आप धर्म के विरोधी और धुर विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर के एक मंच पे आ पाते हैं तो वो मंच अधिक समय तक नहीं चल पाता है। हाँ, ये है कि कुछ जगह पर उसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, जो कि समाज भटक सकता है उन विषयों में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगले जो लोकसभा चुनाव जो पिछला हुआ था उससे कहीं ज्यादा अंतर से इस बार जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी। और बिल्कुल सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने अपने इसी 19 वाले कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर को 370 आर्टिकल से, इसकी बेड़ियों से मुक्त कराया, इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने भरे मंच से भाजपा को 370 सीटें दिलाने का भी उन्होंने उद्घोषणा कर दी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, चलिए 400 पार को तो लेकर आपने बता दिया कितने सीटें मिलेंगी पूरे एनडीए को मिलाकर, लेकिन जो 370 का जो सपना है, भाजपा क्या खुद के दम पर इतनी सीटें ला पाएंगी? भाजपा की व्यक्तिगत जो सीटें हैं वो लगभग 365 से लेकर के 380 के बीच में होंगी। जी। उसका कारण ये भी है कि जब जब धर्म की स्थापना होती है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, 70 वर्षों के बाद ऐसा कार्यकाल आ रहा है जहां पर प्रत्येक राज्यों में धर्म की पुनर्स्थापना ऐसी दिखाई पड़ रही है। ऐसा नहीं था कि मंदिरों में पूजा पाठ नहीं हो रही थी, महात्माओं का सम्मान नहीं हो रहा था, लेकिन हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस क्रियाकलाप को सामाजिक तौर पर नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप में ही कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियां, इसका बदलाव जो देखने को मिला है वो 2024 के लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं और कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है वो 365 से लेकर के 380 के बीच में आएगी, और एनडीए मिलाकर के लगभग 412 सीटों का कुल आंकड़न ऐसा है जो आकलन किया गया है, ज्योतिषीय गणना के अनुसार ही किया गया है। और रही बात की विपक्ष कितना हावी हो पाएगा, तो विपक्ष होना जरूरी है, क्योंकि जब सरकार में बैठे हुए लोग अगर वो तमाम प्रकार के दंभ से युक्त हो जाते हैं, तमाम प्रकार के ऐसे प्रलापों से वो घिर जाते हैं, ऐसे लोगों से घिर जाते हैं, उनके सलाहकार गलत होते हैं, तो उसका कारण है कि विपक्ष बार बार उनको चेतावस्था में ले आता है कि आप इस पर थोड़ा सजग होइए। विपक्ष की भूमिका यही है कि अगर आप किसी टॉपिक को छोड़ रहे हैं तो उस पर वो यकीन याद दिलाता है कि आप उस टॉपिक को भी, जैसे कि इन्होंने ज्ञानवापी चिल्ला चिल्ला करके वो बताया कि मस्जिद है, लेकिन अंततः सर्वे हुआ, वो मंदिर निकला, उस पर भी विजय प्राप्त हुई। आगे मथुरा की तैयारी है, चुनाव बाद वहां भी कुछ कर देंगे सारे लोग। तो इस तरीके की परिस्थितियों को लाने के लिए समाज में उन जो राजाओं महाराजाओं द्वारा जो 12 ज्योतिर्लिंग बने, भगवान की जन्मभूमि कर्मभूमि, उनकी जो तपस्थली है, उसको उन राक्षसों से विहीन करने के लिए, उसको मुक्त कराने के लिए हमको एक ऐसे राजा की आवश्यकता है जो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शासक हो। तो वो शासक आएगा तो पुनर्धर्म की स्थापना होगी। तो इसलिए आवश्यक है कि 2024 के चुनाव में उनको लगभग 365 से 380 के बीच में ये सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। एनडीए जो उनका और तमाम पार्टियों से जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर के लगभग 412 सीटें मिलेंगी। चल, तो राजपुरोहित मधुर जी ने तो देखिए अपनी भविष्यवाणी कर दी है भाजपा के लिए, खासकर कि 365 से लेके 380 सीटों के बीच में, यानी कि जो पीएम मोदी का जो संकल्प है, जो सपना है, जो ख्वाब है 370 सीट लाने का, वो अंततः
पूर्ण होता हुआ अब की बार मंगलवार के दिन नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ अगर आप भी अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वास्तु से संबंधित या कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका निवारण ज्योतिष में ढूंढ रहे हैं, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप राजपुरोहित मधुर जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार। नमस्कार।